साथियों, डिजिलैब पर शिक्षक की भागीदारी फॉर्म अर्थात फीडबैक फॉर्म को भरने के लिए या हम किस तरह से भर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले जहां पर की लिंक दी गई हो, ठीक वहां पर जाकर के उस पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा व्हाट्सएप पर यह लिंक उपलब्ध है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूं। ये मैंने किया व्हाट्सएप पर ओपन और आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 तरह की लिंक आपको दिखाई दे रही हैं ब्लू कलर में। ठीक है, तो सबसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर टीचर फीडबैक फॉर्म जो लिखा है, यही यहाँ जो नीचे लिंक दी गई है, ठीक है, यही क्या है, डिजिलैब पर शिक्षक का भागीदारी फॉर्म है। और देखो यहाँ क्या लिखा है, डिजिलैब पर शिक्षक की भागीदारी फॉर्म सभी शिक्षकों जिनके विषय के लिए डिजिलैब समूहों में सामग्री भेजी जा रही है। ठीक है, तो देखिएगा मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ जिसे कि एरो से इंगित किया जा रहा है। ठीक है, ब्लिंक किया जा रहा है, तो ये किया मैंने क्लिक। तो क्लिक करने के पश्चात देखिए ये खुल के आ रहा है, एक नया पेज खुलकर आया। नए पेज में क्या खुलकर आया कि डिजिलैब पर शिक्षक की भागीदारी फार्म, और क्या लिखा है, इस फार्म को अपडेट कर दिया गया है, कृपया संलग्न लिंक के माध्यम से नया फार्म भरें। साथियों, जो फार्म पूर्व का था उसको अपडेट करके नया फार्म बना दिया गया है। तो हम ये जो लिंक दी गई है, ठीक है, ब्लू कलर में, इस पर हम क्लिक करते हैं। मैंने किया क्लिक और क्लिक करने के पश्चात ये फार्म खुलकर आ गया। अब हम यहाँ से भरना प्रारंभ करते हैं, किंतु थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। डिजिलैब पर शिक्षक की भागीदारी फार्म, क्या लिखा है नीचे, सभी शिक्षकों जिनके विषय के लिए डिजिलैब समूहों में सामग्री भेजी जा रही है से अपेक्षा है कि इस फार्म को प्रतिदिन भरें। यानी यह हमसे अपेक्षा है कि हम इस फार्म को प्रतिदिन भरें। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रेड जो कलर है, रेड कलर में लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, और यहाँ स्टार बना हुआ है। तो जहाँ भी स्टार लगा हुआ है इसका मतलब यह है कि ये अति आवश्यक और अनिवार्य है, उसको भरना ही है आपको, उसको छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ देंगे तो फॉर्म पूरा भरा हुआ नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा अपना नाम, तो अपना नाम में लिखेंगे, जैसे कि मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पर भर लेता हूँ। ठीक है, तो हम ये भर रहे हैं अपना नाम। इस तरह से ये हमारा नाम भर लेने के पश्चात, ठीक है, टाइप कर लेने के पश्चात हम चलते हैं आगे, थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर बढ़ते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ लिखा है आपका UID कृपया बड़े अक्षरों और संख्याओं का उपयोग करके सही UID प्रारूप में दर्ज करें। और यहाँ देखिए यहाँ पर रेड स्टार दिया हुआ, इसका मतलब ये रिक्वायर्ड है, यानी अनिवार्य है, आवश्यक है। हमको यहाँ पर अपनी क्या भरना है, यूनिक ID भरना है, और कैपिटल लेटर्स हम का उपयोग करेंगे। जैसे मेरी यूनिक ID AY, ठीक है, क्या है 959। और आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कहीं पर भी स्पेस नहीं देना है। यूनिक ID जहाँ कहीं भी भरनी हो तो बगैर स्पेस दिए हो, जैसे कि यहाँ AY 9659 में कहीं पर भी स्पेस यानी अंतर नहीं है, आपको स्पेस नहीं देना है। अगर आपने स्पेस दिया है तो आपकी सही यूनिक ID नहीं मानी जाएगी। हमेशा यूनिक ID को बिना स्पेस के ही भरा जाता है। फिर आगे है आपका मोबाइल नंबर, तो ये भी रिक्वायर्ड है क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार बना हुआ है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर हम भर लेते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर भर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया। इसके बाद में आता है ज़िला, तो साथियों ज़िले के लिए ये भी रिक्वायर्ड है क्योंकि रेड स्टार बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं अपना ज़िला भर देता हूँ। मेरा ज़िला है सिवनी। ठीक है, ये देखिएगा मैंने भरा सिवनी, ये आ गया, ये सिवनी मैंने भर लिया। इसके बाद देखिएगा ब्लॉक और विकासखंड, ये भी रिक्वायर्ड है, आप किस ब्लॉक से संबंध रखते हैं। तो हमारा ब्लॉक है सिवनी, SEONI, हमारा ब्लॉक और ज़िला एक ही है, सिवनी। इसके बाद में आता है स्कूल डाइस कोड, और यह भी साथियों रिक्वायर्ड है, यानी अति अनिवार्य आवश्यक है। तो स्कूल का डाइस कोड मैं भरता हूँ। ठीक है, 2344-012-7802। ठीक है, ये इस तरह हमने हमारा स्कूल डाइस कोड भर लिया। इसके पश्चात आप एलिमेंट्री के कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं। यदि आप कई ग्रेड पढ़ाते हैं तो कृपया उन सभी ग्रेडों का चयन करें। तो देखिएगा पहले खंड में लिखा कि मैं एलिमेंट्री ग्रेड नहीं पढ़ाता हूं या पढ़ाती हूं। तो साथियों मैं तो पढ़ाता हूं, यानी हम पढ़ाते हैं तो हम इसमें जो भी कक्षा पढ़ाते हैं उस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे कि मैं कक्षा 4 और 5 पढ़ाता हूँ, और जो लोग हायर सेकेंडरी पढ़ाते हैं, हाई स्कूल पढ़ाते हैं, तो वो क्या लिखेंगे, मैं
एलिमेंट्री ग्रेड नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये भी रिक्वायर्ड है, यहाँ रेड स्टार बना हुआ है। इसके बाद में क्या है, आप सेकेंडरी की कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं। यदि आप कई ग्रेड पढ़ाते हैं तो कृपया उन सभी ग्रेड का चयन करें। देखिएगा, मैं जो है जो सेकेंडरी क्लासेस नहीं पढ़ाता हूँ, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा मैं सेकेंडरी ग्रेड नहीं पढ़ाता या पढ़ाती हूँ। और जो पढ़ाते तो 9, 10, 11, 12 में से चयन करेंगे। ठीक, इतना भर के हो गया। हम आप करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया हमने। और फिर अगला पेज खुल करके आया तो अगले पेज में क्या लिखा है कि यदि आप एक से अधिक ग्रेड पढ़ाते हैं तो कृपया सभी ग्रेड के लिए एक बार सामूहिक रूप से फॉर्म भरें। ठीक है, तो हमने भर दिया है ना। फिर आगे क्या लिखा है कि क्या आप अपने कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन डिजिलैब समूह पर साझा की जाने वाली सामग्री को नियमित रूप से देख रहे हैं। यह भी रिक्वायर्ड है। तो साथियों बिल्कुल इसमें क्या जाएगा, हाँ हम देखते हैं, तो हाँ भर लें। ठीक है, इसके पश्चात आज आपने अपनी कक्षा के कितने विद्यार्थियों को डिजिलैब सामग्री का अनुसरण के लिए फ़ोन किया। आपसे प्रतिदिन कम से कम 5 विद्यार्थियों को संपर्क करने की अपेक्षा है। यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने विद्यार्थियों से आपने संपर्क किए हो, और ये अपेक्षा है कि एक शिक्षक प्रतिदिन कम से कम 5 विद्यार्थियों को फ़ोन करके उनसे संपर्क करे। तो साथियों आज मैंने कुल 6 विद्यार्थियों से संपर्क किया। हालांकि फ़ोन कॉल तो मैंने ज़्यादा विद्यार्थियों किया था, किंतु उनने उठाया नहीं, अर्थात उनको फ़ोन लगा नहीं। ठीक है, तो मैं 6। और यहाँ पर देखिएगा नीचे थोड़ा स्क्रॉल करें, ऊपर बढ़ते हैं। यदि आपने आज विद्यार्थियों को फ़ोन किया है तो इनमें से कोई 5 पालकों, विद्यार्थियों, परिजनों के नाम और मोबाइल नंबर साझा करें। तो साथियों मैं यहाँ पर करता हूँ साझा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें, इसके लिए जिस फ़ोन से आप बच्चों को या संपर्क कर रहे हैं, बच्चों से या पालकों से संपर्क कर रहे हैं, तो आपको उनके नंबर को किसी एक पेज पर कहीं पर भी लिख के रख लेना है। ठीक है, सबसे पहले लिखता हूँ मैंने नाम, है ना। तो मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले अस्मी, ठीक है, ASMI, अस्मी धुर्वे। ठीक है, DHURVE। और सीधे उसका मोबाइल नंबर और उनके मोबाइल नंबरों को यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, और इसके अलावा हमने संपर्क किया किंतु बच्चों से बात नहीं हो पाई या वो नहीं लग पाया, वो अलग बात है। जितने लोगों से बात हुई उनको हमने डाल दिया। इसके बाद ठीक है, आगे चले तो अगले क्रम पे क्या है कि यदि आप प्रतिदिन 5 छात्रों से बात करने में सक्षम नहीं हैं तो इसके क्या कारण हैं। साथियों कभी कभी क्या होता है कि हम फ़ोन तो लगाते हैं किंतु कवरेज की कमी की वजह से या फ़ोन न लग पाने की वजह से या पालकों को या बच्चों का जो फ़ोन है वो बंद होने की वजह से या व्यस्त होने की वजह से नहीं लग पाता है, सर्वर की वजह से नहीं लग पाता है, तब हम 5 से कम छात्रों से बात करते हैं। तब वहाँ पर क्या डालना, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, पहला कि डिजिलैब कार्यक्रम के बारे में नहीं जानते, ये तो आएगा ही नहीं। डिजिलैब कार्यक्रम पर कोई सामग्री नहीं मिली। तो साथियों जब नहीं मिलते हैं मान लो, तो फिर इसको भरेंगे आप। पर्याप्त डेटा बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं यहाँ पास में, तो ये भर सकते हैं। मुझे 5 विद्यार्थियों को फ़ोन करने का समय नहीं मिला, यदि समय नहीं मिला तो ये भरते हैं। अभिभावक के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है या नेटवर्क क्वालिटी बहुत ख़राब है, इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, इसको भर सकते हैं। या फिर हम नेटवर्क क्वालिटी बहुत ख़राब है, और अन्य कारण में हम अगर चाहे मान लो यहाँ अन्य लिखें, यही है कि आपने फ़ोन किया पर उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। ठीक है, और फिर आगे क्या लिखा है कि क्या आपने आज डिजिलैब सामग्री से संबंधित विद्यार्थियों को फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से होमवर्क दिया है और उनके पहले किए गए होमवर्क पर टिप्पणी की है। यहाँ चूज करेंगे तो क्या जाएगा, हाँ हमने किए तो हाँ। इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में आप देखिएगा अगले पेज में क्या है कि टीचर्स डिजिलैब एंड CM राइज, इसके संबंध में जानकारी पूछी जा रही है। तो डिजिलैब कार्यक्रम में केवल शिक्षक के लिए ही समूह बनाए गए हैं जो पालकों के समूह से अलग हैं। एलिमेंट्री में संकुल स्तर पर तथा सेकेंडरी में जिला स्तर पर विषयवार क्या आप इन समूहों से जोड़े गए हैं। तो निश्चित तौर से जोड़े गए हैं, तो हाँ आ जाएगा। इसके बाद क्या आपने CM राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण के अपेक्षित कोर्स को पूरे किए हैं, यह भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो रिक्वायर्ड यानी रेड स्टार लगा हुआ है मतलब रिक्वायर्ड है वो। तो देखिएगा मैं दीक्षा ऐप डाउनलोड करने में, साइन इन करने में असमर्थ रहा रही, है ना। दीक्षा ऐप में प्रवेश किया लेकिन अभी तक कोर्स पूरा करने का समय नहीं मिला। ठीक है, कोर्स एक पूरा किया है, कोर्स 2 पूरा किया है,
तीनों कोर्स पूरे किए हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, तीनों कोर्स पूरे किए हैं। और इसके बाद में देखिए नीचे सबमिट बटन, हम इस पर कर देंगे सबमिट। तो देखिएगा ये आ गया आपका डिजिलैब पर शिक्षक की भागीदारी फार्म। ठीक है, सबमिट एन अदर रिस्पांस दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका सीधे स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप पोस्ट कर सकते हैं या अपने पास सबूत के तौर पे रख सकते हैं। ठीक है, तो साथियों इस तरह से ये आपका डिजिलैब पर शिक्षक की भागीदारी का फॉर्म हो गया। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी और सहायक लगी होगी। इसी के साथ इस कालखंड से हम विदा लेते हैं। अगले कालखंड में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।